नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। बेटों के लिए हर कोई बहुत कुछ करता है, उनके माँ बाप भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बेटियों के लिए जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका इंतजार ना केवल करनाल बल्कि पूरा हरियाणा कर रहा था। अब करनाल से ही लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर इंद्री मेन रोड पर ही एक जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल के नाम से स्कूल खुला है, जो कि जेनेसिस ग्रुप का है। वही जेनेसिस ग्रुप जिसने आज तक हजारों बच्चों को ना केवल इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, बल्कि अच्छा इंसान बनाकर भी बाहर भेजा। करनाल में पहले से कई स्कूल्स को चला रहे जेनेसिस ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल्स की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन करने के लिए आज पहुंच रहे हैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। उनके साथ साथ करनाल के जाने माने कई लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक बार बातचीत कर लेते हैं कि इस स्कूल में क्या कुछ खास रहेगा, किन बेटियों के लिए एजुकेशन फ्री रहेगी, कौन वो बेटियां होंगी जिन्हें दिन में यानी बोर्डिंग स्कूल में फ्री पढ़ाया जाएगा, और कौन बेटियां ऐसी होंगी जिनको लाखों रुपए की जो एजुकेशन है हर साल हॉस्टल के रूप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी महामंडलेश्वर, जिन्होंने पूरे विश्व में गीता का जो ज्ञान है वो पहुंचाया, गीता को पहुंचाया, वो पहुंचे हैं जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल में। कई हजारों बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बना चुके हैं। और आप देख सकते हैं जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल का जो उद्घाटन है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करेंगे। सीधी तस्वीर इस समय IBN24 पर आप देख रहे हैं, IBN24 पर आप देख रहे हैं। और उद्घाटन ये देखिए, रिबन को खोल कर, जो उसका फूल था उसको खोल कर यहाँ पर उद्घाटन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कर्नल साहब है वो भी यहाँ पर मौजूद है। नारायण 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 नारायण। हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छी एक आदर्श पहल है, एक ऐसी पहल है समय के साथ जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस ढंग का एक शिक्षा केंद्र जहाँ अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे जीवन की प्रेरणाएं दी जाए, जहाँ अपनी संस्कृति की बात हो, जहाँ राष्ट्र की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, जहाँ भारत की उस आत्मीय चेतना की बात हो जिसमें मूल्य हैं, वैल्यूज़, जिसमें आदर्श हैं, जिसमें नैतिकता है। आज सबसे पहली बात तो उस शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा जो है केवल जीविका उपार्जन तक सीमित ना रहे, शिक्षा जीवन के लिए आदर्श आधार बने। आज उस शिक्षा की आवश्यकता है। निश्चित है कि शिक्षा के केंद्र बहुत अच्छे अच्छे खुल रहे हैं, हो रहा है, बुरा नहीं है, लेकिन जो हमने बताया कि समय की आवश्यकता ये है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सुसंस्कारों की शिक्षा दी जाए, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा के संचार की बात की जाए। और ये हमें विश्वास है कि यहाँ जेनेसिस जो एक नया प्रयास है, नई पहल है, ये नई पहल इस दिशा में एक सार्थक कदम होगी। स्वामी जी, आदर्श बालिकाओं में क्या गुण आप देखते हैं जो इस स्कूल के माध्यम से बालिकाओं को मिलेंगे, क्योंकि संस्कार और शिक्षा का मेल मिलने वाला है? सबसे पहली बात तो यह केंद्र जो है, ये स्कूल जो है, ये केवल बालिकाओं के लिए है। ये भी एक अपने आप में अच्छी पहल है कि हमें लगता है कि बालिका सुसंस्कारित होगी तो बालिका केवल बालिका नहीं है, वो अच्छी पुत्री के रूप में, अच्छी बहन के रूप में, फिर जाके गृहस्थ में प्रवेश करेगी अच्छी पत्नी के रूप में, फिर अच्छी माँ के रूप में, और केवल वहाँ तक नहीं, सुसंस्कारों को आगे राष्ट्र की व्यापक प्रेरणा बनाने के रूप में बहुत बड़ा काम कर सकती है। और हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते यत्र देवता के पहले से दिव्यता है ही। और नवरात्रों के 18 दिनों में भी हमने केवल दुर्गा उपासना नहीं की, साथ साथ कन्या वंदन भी हमने, साथ साथ कन्या पूजन भी साथ साथ रखा है। तो वो कन्याएं जब नैतिकता की शिक्षा लेंगे,
जब वैल्यूज, मोरल, नैतिकता, मूल्य, नीतियाँ उनकी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ेंगी तो हमें लगता है कि वो एक बहुत व्यापक, सकारात्मक, रचनात्मक परिवर्तन का माध्यम बनेंगी। और जेनेसिस स्कूल के लिए इसी रूप में शुभकामनाएं हमारे जितेंद्र जी, पूरी टीम, पूरा परिवार, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना कि उन्होंने एक अच्छी आदर्श पहल इस शिक्षा केंद्र के रूप में यहाँ स्थापित की है, जो आगे आने वाले समय में एक व्यापक प्रेरणा। गीता का कोई और चीज जो आप फ्री में भी शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा भी? हाँ, ऐसा जितेंद्र जी ने बताया कि आसपास के गांवों में मुख्य ये भी एक बड़ी अच्छी पहल है कि ग्रामीण अंचल को छुआ जा रहा है, ग्रामीण अंचल में से प्रतिभाओं को निकाला जा रहा है और उसके लिए हर गांव से एक बच्ची को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो भी उसके अधिकारी होंगे। और हम तो ये भी कहेंगे कि कहीं कहीं अगर बहुत विशेष लगे तो कहीं एक से अधिक संख्या भी बढ़ जाए तो विधायक जी को याद कर लेना, हमें भी स्मरण कर लेना, तो फिर उसको मिलजुल के आगे बढ़ाया जा सकता है। स्वामी जी, बहुत अच्छी प्रतिभा है लेकिन साधन नहीं है, तो हमें लगता है कि उन प्रतिभाओं को आगे फिर बढ़ाया जा सकता है। जितेंद्र जी ने बहुत मेहनत से ये सपने पूरे किए हैं, करनाल में भी स्कूल खोले और हजारों बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर तक बनवाया और अब इस स्कूल के माध्यम से लड़कियों के लिए भी शिक्षा जो कंपलसरी उन्होंने की है। क्या लगता है आपको जितेंद्र जी की मेहनत के बारे में? हमें लगता है कि जितेंद्र जी की मेहनत जो है, मेहनत किसी पुरस्कार की मोहताज नहीं होती जी। मेहनत को किसी पुरस्कार की आवश्यकता भी नहीं होती, मेहनत अपने आप पुरस्कार बनती है। और आपने जो बीच में एक प्रश्न किया था गीता जी को लेकर के, गीता जी का एक अद्भुत मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्तव्य अगर मेहनत पूर्वक और कुशलता पूर्वक किया गया है तो वो पुरस्कार बनता ही है। और बिना इच्छा के एक पुरस्कार जितेंद्र जी को मिला भी है कि जितेंद्र जी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में अब नया, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक भारत ही नहीं विश्व के सामने आ रहा है और कुरुक्षेत्र की दिव्यता गीता उपदेश के रूप में आ रही है, तो कुरुक्षेत्र ने जितेंद्र जी को अब साथ चुन लिया है कि शिक्षा के साथ साथ उस अपने भारत के आध्यात्मिक केंद्र के सेवा के लिए भी। तो हमें लगता है कि जो मेहनत होती है, सेवा होती है, उसमें बिना पुरस्कार की इच्छा के जब कार्य किया जाता है तो वो अपने आप कहीं ना कहीं पुरस्कार के रूप में प्रकट होती है। बहुत बहुत शुभकामना। हाँ जी, हमारे साथ करनाल के विधायक हैं जगमोहन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज एक नया स्कूल खुला है लड़कियों के लिए जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी और लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा भी। जिस प्रकार से अभी परम पूजनीय गीता मनीषी महाराज जी, स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी ने जो अपने एक प्रवचन रूपी उपदेश दिया, एक मार्गदर्शन दिखाया है, निश्चय ही जो गीता का उपदेश दिया है कि कर्म करते रहे और फल की इच्छा ना करें, जितेंद्र जी उसी डगर पर चलते हुए जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम इन्होंने स्थापित किए हैं, निश्चय काबिल तारीफ है। और माँ सरस्वती से मैं कृपा मांगता हूँ कि भी इस प्रकार दिन दुगनी रात चौगुनी ये उन्नति करें। और स्कूल में जिस प्रकार से बताया गया कि भाई डे बोर्डिंग स्कूल है और छात्रावास भी है और बच्चियों को 9वीं और 10वीं के बच्चियों को 10-10 बच्चियों को फ्री छात्रावास में रहने की एक वो सुविधा देंगे। लगभग 3-3 लाख रुपए एक बच्ची के ऊपर खर्च होता है और हर गांव से एक बच्ची को फ्री शिक्षा देना। और जिस प्रकार से महाराज जी का आदेश हुआ है कि विषम परिस्थितियों में एक से अगर 2 भी है और 3 भी है, मतलब कोई परिवार, कोई बच्चा पैसे की वजह से शिक्षा में महरूम ना रहे, जो एक मेजर बात ये है, उसके ऊपर भी उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। तो उसके ऊपर भी हम सब लोग मिल कर के काम करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से जितेंद्र जी, इनकी पूरी टीम ने आज ये एक इस गांव में जब हम आते हैं, इस गांव के अंदर जिस प्रकार से रास्तों चुन करके आए हैं और शिक्षा का जो विस्तार का यहाँ एक नया केंद्र खोला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से बड़े-बड़े शहर मैंने बताया, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
लगातार आप देख रही हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उन्होंने नारा दिया था, इसी धरा से दिया था, हरियाणा की धरा से पानीपत से दिया था। समाज जिस प्रकार से अग्रेसिव हुआ है और लगातार पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी और वर्तमान मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी के जो अर्थसथक प्रयास रहे हैं, बेटियों को जो रेशो है, जो आगे गैप था, वो लगभग एक बहुत बढ़ गया और अब नई समाज में क्रांति आई है। बच्चियों के लिए लोग लोहड़ी और अपना उनके कुआं पूजन और इस प्रकार के कार्यक्रम करने लगे। तो ये लोग, आप सब लोग मीडिया के साथी भी इसमें सहयोग करते हो, जब आप इस प्रकार के बातें समाज में दिखाते हो और गुरु महाराज के उपदेश आते हैं, देश के प्रधानमंत्री उपदेश देते हैं, अपना एक जागरूक वाले संदेश देते हैं, तो उससे समाज में कहीं ना कहीं क्रांति आना स्वाभाविक है। तो हमारे साथ जेनेसिस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर हैं जितेंद्र अहलावत, जिन्होंने कहां से कहां तक जेनेसिस ग्रुप को पहुंचा दिया। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने वो सपना जो 3 साल पहले मेरे साथ डिस्कस किया था, आज उसको चरितार्थ होते हुए मैं खुद देख रहा हूं। और आपकी बहुत मेहनत, आपकी पूरी टीम की बहुत मेहनत रही। इस स्कूल के बारे में क्या कुछ खास रहेगा, किन बेटियों के लिए यहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलेगी और कैसे यहाँ पर एडमिशन होगा, उसके लिए थोड़ा सा बताइए। आप भूल गए, आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था 2010 में जी, है ना, कि कुछ आप इस फील्ड में और मैं इस फील्ड में करता हूँ, याद है? याद है। तो ये भगवान ने सुना और ये सब देखो भगवान के आशीर्वाद से है और आप सबके साथ से है कि हम सोचते गए वो पूरा होता गया। और जब भी हम दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, जब भी बच्चों के भले के बारे में सोचते हैं, भगवान साथ देता है। तो इस स्कूल के बारे में 3 साल पहले सोचा था, तो एक कर्णगिरी जैसा बोलता हूँ, किसी ने सुना और ये पूरा का प्रांगण हमको ऐसे ही दे दिया कि आप जेनेसिस का नाम लगाओ और इसको चलाओ। इससे पहले करनाल इंटरनेशनल आपने कवर किया है, आपके कवर करने के बाद आज 10 स्टेट का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है और वो बॉयज़ के लिए बोर्डिंग डे बोर्डिंग, और ये बोर्डिंग डे बोर्डिंग ओनली फॉर गर्ल्स है। इसमें आसपास जितने गाँव हैं उनमें एक एक बच्चे को हम फ्री पढ़ाएंगे, एक बच्ची को। उसका एडमिशन टेस्ट 23 तारीख को, इसी 23 नवंबर को, और 9th में और क्लास 11th में 10-10 बच्चियों को बोर्डिंग में हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं उनसे लेंगे, जो भी टेस्ट में अच्छा क्वालिफाई करेंगे उनको हम पढ़ाएंगे। मेडिकल की, IIT की, अदर से कहीं कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 99% जो स्टाफ है फीमेल स्टाफ रहेगा। जो भी हमारी बहनें बच्चियाँ जो भी IIT से BTech करके MSc करके आए वहीं यहाँ पर ज्वाइन कर गए। और लगभग अभी आप समझिए, मुझे उम्मीद है कि 200 लोगों का रोज़गार मिलने वाला है आसपास गाँव से। कोई कुक है, PN है, गार्ड हैं, तो इस तरह से बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा। What would be the criteria to get admission in this school? उन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जो ना केवल करनाल से, हरियाणा से, पूरे देश से? एडमिशन टेस्ट है 23 नवंबर को, इसके बाद फिर एक टेस्ट होगा फरवरी में, फिर एक होगा लास्ट मार्च में। तो टेस्ट के बेस पे ही हम बच्चियों को लेंगे। देखिए, ये नॉर्मल स्कूल नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव स्कूल है। इसमें हम लोग मतलब बच्चों को सारे कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं, तैयारी के साथ, CBSE के साथ जो IIT मेडिकल ND की तैयारी वो भी सारी यहाँ कराई जाएगी बच्चों को। और ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज हमारे जैसा 3 स्कूल हो गए, 7 सेंटर हो गए, तो जो टेस्ट भी होंगे तो रैंक सब में निकलेगी। जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल में इस समय मैं मौजूद हूँ और करनाल इंटरनेशनल स्कूल में चेयरमैन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे, इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके कर्नल अरुण दत्ता है मेरे साथ। कर्नल साहब, सबसे पहले आपको एक नए सपने की बधाई हो जो साकार भी हुआ। सपने सब देखते हैं, साकार कोई कोई कर पाता है। क्या मैसेज है उन बेटियों के लिए, उन परिवारों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो सोचते थे कि करनाल या आसपास के इलाके में भी एक अच्छा गर्ल्स हॉस्टल हो, बोर्डिंग स्कूल हो, जहां पर उनकी बच्चियां पढ़कर अपने सपनों को अचीव कर सकें? बहुत बहुत धन्यवाद आकर्षण उपल जी। करनाल इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना हुई, बेटों के लिए स्कूल को बनाया गया, तो उसी वक्त साथ में एक ये भी दिमाग में बात आई कि अगर एक अच्छा स्कूल हम बेटों के लिए बना रहे हैं तो उसी फैसिलिटीज़ के साथ में, उसी संस्कारों के साथ में एक बेटियों के स्कूल की भी ज़रूरत है, क्योंकि करनाल इंटरनेशनल स्कूल में इस वक्त 12 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ से ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट भी है कि बेटियों के लिए भी अगर आपका स्कूल हो, तो इसी भाव के साथ में ये करनाल इंटरनेशनल स्कूल जो है, ये 13 एकड़ का कैंपस है, ये सामने आया है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। और बेटियों का, जैसे वो कहते हैं कि अगर घर में बेटी पढ़ गई तो पूरा का पूरा परिवार पढ़ गया, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए बेटियों के लिए हमने खास प्रोग्राम्स यहाँ पे ये बनाए हैं कि अगर कोई, जैसे डे बोर्डिंग के अंदर हर एक गांव से एक बेटी को हम यहाँ पे ज़रूर फ्री पढ़ाएंगे। इसके अलावा क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक
एक बेटी जो है हॉस्टल के अंदर भी हम उसको फ्री में पढ़ाएंगे। तो एम ये है कि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी बेटी जो अपनी शिक्षा को अधूरा ना छोड़े, और उससे ज़्यादा भी अगर कुछ हुआ तो उसका भी इंतज़ाम करेंगे। और तैयारी संस्कारों की शिक्षा और उसके साथ साथ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, ताकि बच्चे जो बेटियां यहाँ पे पढ़े वो एक अच्छे लेवल के ऊपर आए और उसके साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति जो है उसको आगे बढ़ाएं, भूलें ना। थैंक यू सर, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात की कि वो बेटियां जो आसपास के गांव में रहती हैं, किसी वजह से अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाती, लेकिन वो उसके लिए काबिलियत रखती हैं, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर बोर्डिंग जो स्कूल है वो फ्री रहेगा। और हर क्लास में एक बेटी को बताया जा रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास भी करेगी और साथ में उसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है परिवार की अगर वो ठीक नहीं होगी तो हॉस्टल में भी उन बेटियों को फ्री पढ़ाया जाएगा। अगर आपकी बेटी भी ये सपना देखती है कि वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है, IPS ऑफिसर बनना चाहती है, इंडियन नेवी में जाना चाहती है, आर्मी में जाना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो आपके लिए भी करनाल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर इंद्री रोड पर जो स्कूल है जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल आपकी बेटियों के लिए अब खुल गया है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव।